10th फिजिक्स के महारथियों अल्फा डीके के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं बीटा डीके के बारे में। बीटा डीके क्या होता है? बीटा डीके में एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है और रेडिएट करता है बीटा रेज। तो ये एक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं और ये डिसइंटीग्रेट होके एमिट कर रहा है बीटा रेज। बीटा डीके बेसिकली 3 तरह के होते हैं, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो चलो बीटा नेगेटिव डीके को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है? बीटा पार्टिकल एमिट होता है और यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल एमिट होगा वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो नेगेटिव बीटा डीके में एमिट होने वाला जो पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? -1 यूनिट। ये देखो, ये बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जिसका रिलेटिव चार्ज है -1 यूनिट। नेगेटिव बीटा डीके में कन्वर्जन होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव बीटा डीके बेसिकली क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन है बीटा डीके। ये एक इक्वेशन से समझेंगे अभी। तो देखो, न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ में निकलेगा बीटा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव बीटा डीके के लिए, और साथ में निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। ये V जैसा जो दिखने वाला है ये एंटी न्यूट्रिनो है। एंटी न्यूट्रिनो को सजेस्ट किया था पॉली साहब ने। नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव बीटा डीके में जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई होता है उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, कार्बन 14 दिया हुआ है जिसके पास 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। जब ये नेगेटिव बीटा डीके करेगा तो एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो जो नया डॉटेड न्यूक्लियाई बना उसके पास अब टोटल कितने प्रोटॉन हो गए? 7। 6 पहले थे, एक कन्वर्जन के बाद आया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7। तो कन्वर्जन से क्या मास में कोई चेंज आएगा? नहीं। मास जो है वो डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम पेरेंट न्यूक्लियाई का 14 है, 6 + 8 14। तो कार्बन का मास 14 AMU, और ऐसे ही जो डॉटेड न्यूक्लियाई है उसमें भी 7 + 7 14। तो मास में कोई चेंज नहीं हुआ, बट एटॉमिक नंबर जो है वो एक ज़्यादा हो जाएगा। एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो पहले 6 प्रोटॉन थे तो एटॉमिक नंबर 6 था कार्बन का। डॉटेड न्यूक्लियस के पास 7 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 7। तो एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा हो जाएगा। तो डॉटेड न्यूक्लियस के साथ और क्या निकलेगा बीटा डीके में? बीटा पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन है इस केस में। नेगेटिव बीटा डीके के लिए बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और साथ में आएगा एंटी न्यूट्रिनो, बार आएगा इसके ऊपर एंटी न्यूट्रिनो। तो चलो एंटी न्यूट्रिनो को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं जो हमें पॉली साहब ने बताया था। एंटी न्यूट्रिनो पिक्चर में इसलिए आया था क्योंकि वो स्पिन और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि बिना एंटी न्यूट्रिनो को पिक्चर में रखे हुए स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही थी। तो इसको एक इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में, साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है। न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ होता है और प्रोटॉन का स्पिन भी हाफ है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी हाफ, एंटी न्यूट्रिनो का है -12। तो जो हमारा रिएक्टेंट यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है उसका टोटल स्पिन कितना हुआ? टोटल स्पिन हुआ हाफ ये। और जो हमारा राइट हैंड साइड में यानी कि जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहाँ पे भी स्पिन कितना हुआ? देखो, ये +12 या -12 कैंसिल हो जाएंगे तो हाफ ही बचेगा। अगर एंटी न्यूट्रिनो पिक्चर में नहीं आता तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का स्पिन मोमेंटम हो जाता हाफ और जो राइट हैंड साइड है उसका हो जाता 1। हाफ और हाफ 1 हो जाता अगर एंटी न्यूट्रिनो नहीं आता तो। एंटी न्यूट्रिनो का भी जो रेस्ट मास है वो 0 होता है। स्पीड एंटी न्यूट्रिनो की लाइट के बराबर होती है और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये रही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ही भागता है अपना एंटी न्यूट्रिनो। चार्ज कितना होता है एंटी न्यूट्रिनो का? 0। और पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो एंटी न्यूट्रिनो की बहुत हाई होती है। तो इसकी थोड़ी समरी जान लेते हैं ताकि याद हो जाए एक बारी में। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सेम एग्जाम्पल है कार्बन 14 बीटा डीके के बाद कन्वर्ट हुआ है नाइट्रोजन 14 में, साथ में निकला है बीटा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है बीटा नेगेटिव डीके के लिए और एंटी न्यूट्रिनो। तो कार्बन 14 के पास 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन थे। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 7 हुए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 7 हो गए कन्वर्जन के बाद। तो नेगेटिव बीटा डीके में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा हमारा बीटा पार्टिकल्स के साथ स्पिन मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। बीटा नेगेटिव डीके में कन्वर्जन होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। देखो यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन थे तो एक कम हो गया, 7 न्यूट्रॉन हो गए और 7 प्रोटॉन हो गए। कन्वर्जन हो गया 1 न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। और बीटा नेगेटिव डीके में क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और बीटा डीके के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, जो हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसलिए जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन में न्यूक्लियस के अंदर। अब पढ़ते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। तो बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन एमिट होता है। पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। जैसे बीटा नेगेटिव डीके में क्या निकला था, इलेक्ट्रॉन निकला था, तो वैसे ही बीटा पॉजिटिव डीके में उसका एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होगा, +e होगा और मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। दोनों का मास सेम होगा, बस अगर रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 है तो पॉजिट्रॉन का +1 होगा। इतना ही डिफरेंस है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में है तो पॉजिट्रॉन का प्लस में है। मास दोनों का सेम ही होगा। बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होगा, कन्वर्जन होगा प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हुआ है हमारा न्यूट्रॉन में, और जब कन्वर्जन हुआ यानी कि जब बीटा पॉजिटिव डीके हुआ तो साथ में निकलेगा बीटा पार्टिकल, और बीटा पॉजिटिव डीके के लिए बीटा पार्टिकल क्या है, अपना पॉजिट्रॉन है ये, और साथ में निकलेगा हमारा न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव में निकल रहा था एंटी न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। अपोजिट हो जाएगा बस। और जो न्यूट्रिनो है वो एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो का। अब बीटा पॉजिटिव डीके में न्यूक्लियस के पास ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कार्बन 10 है, बीटा पॉजिटिव डीके के बाद वो हुआ बोरोन 10, साथ में निकला न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो कार्बन 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 है, तो प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में। तो एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। पहले 6 प्रोटॉन थे तो अब कितने हो जाएंगे अपने पास, 5, क्योंकि एक तो कन्वर्ट हो जाएगा ना न्यूट्रॉन में, और 4 न्यूट्रॉन थे तो कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 5। क्या मास में कोई चेंज आएगा, नहीं, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो दोनों का सेम है, उसी से ही मास को डिफाइन करते हैं। सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर 6 है यहाँ पे, और जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो हम कह सकते हैं कि बीटा पॉजिटिव डीके में एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई का पेरेंट न्यूक्लियस से। बीटा नेगेटिव डीके में 1 बढ़ रहा था, बीटा पॉजिटिव में 1 कम हो जाएगा। तो बीटा डीके को भी सम अप करते हैं फटाफट से। सेम एग्जाम्पल है, कार्बन 10 है, बीटा पॉजिटिव डीके हुआ, बोरोन 10 में कन्वर्ट हुआ, साथ में निकला अपना पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल है,
ठीक है, 6 प्रोटॉन थे पहले, तो कन्वर्जन के बाद 5 प्रोटॉन हुए क्योंकि एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। बीटा पॉजिटिव डीके में कन्वर्जन होता है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में। पॉजिट्रॉन एमिट होता है और साथ में एमिट होता है न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, और न्यूट्रिनो जो है वो एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो का। बीटा पॉजिटिव डीके में जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 1, और बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे न्यूट्रॉन से। बीटा पॉजिटिव डीके जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो प्रोटॉन है हमारा उसका मास कम होता है न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, तो कम मास से ज़्यादा मास में कन्वर्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमको देनी पड़ती है। मतलब रिएक्शन के टाइम एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस रिएक्शन में, इसलिए ये रिएक्शन लेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी है। और अगर बीटा नेगेटिव की बात करें तो बीटा नेगेटिव डीके जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे बीटा डीके को खत्म करते हैं, और बीटा डीके 3 टाइप के थे। एक था हमारा बीटा नेगेटिव डीके, एक था बीटा पॉजिटिव डीके, और थर्ड था इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो 2 हमने पढ़ लिए। अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर को भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो मैं वो टॉपिक भी कवर करा दूंगी। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, और वो होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की कितनी हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे बीटा नेगेटिव डीके है, नियॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सोडियम में, साथ में आ रहा है बीटा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, और उसके साथ में आएगा एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे जो रेस्ट मास है हमारा नियॉन का वो दिया हुआ है 22.9945, और सोडियम का जो रेस्ट मास है वो है 22.9898। तो इसका यूज करके आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है बीटा पार्टिकल के लिए। तो उसको हम Q इज इक्वल्स टू डेल्टा M C स्क्वायर वाले से फाइंड करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमने अल्फा डीके वाली वीडियो में किए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको हिंट मिलेगी और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइडिया भी मिल जाएगा। और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।